नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हुआ अपने YouTube चैनल पे अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी ट्रैवलिंग कहानी को लेके। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत सफ़र वही होते हैं जो बिना किसी योजना के शुरू होते हैं। सुबह का सूरज जब जयपुर के हवेलियों पे चमक रहा था तभी अचानक एक ख्याल आया, चलो कहीं निकलते हैं बिना मंजिल सोचे, बस सफ़र के मज़े ले लें। न टिकट बुक किया न तैयारी, बस यूं ही हंसी ठिठोली करते संग गाड़ी चल पड़ी और मंजिल हमें ले आई भारत के दिल इंदौर पे। इस सफ़र में साथी फिर से हमारी मिसेस डॉक्टर भानुमति डोसी और हमारी प्यारी टाटा पंच रही, जिन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा। और मानसून के सीज़न में ऐसे ट्रिप करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। बरसात की पहली बूंदों ने जैसे ही शहर का स्वागत किया, हरियाली ने मुस्कुराहट के साथ हमें गले लगाया। इंदौर जो सिर्फ देश का सबसे अच्छा शहर ही नहीं बल्कि अपनापन और मेहमान नवाजी में भी बेमिसाल है। जैसे ही हमने सफ़र की शुरुआत की, हमारे सामने आया चंबल की वो नदी, और मानसून में तो और भी खूबसूरत हो चुका था ये। रास्ते में हमें मिले एक वाटर क्रॉसिंग जहाँ पे कई लोग पानियों में नहाने का मज़े ले रहे थे और साथ ही ट्रैफिक भी था, बट हमने भी इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया, ये मानो हरियाली के बीच में मोर आते चले गए। दोनों तरफ पेड़ पौधे, बीच में खुला साफ़ सुथरा रास्ता, और बीच बीच में बारिश की बूंदें भी आ रही थी और बारिश भी हो रहा था, और ये सफ़र को काफ़ी रोमांचक बनाता जा रहा था। एक पड़ाव ऐसे भी आया कि जहाँ हमें ऐसे लगा कि थोड़ी दूर के बारिश में नहाए और बारिश का मजा ले, बट वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ और गीले होने की वजह से हमने उस प्लान को कैंसिल किया। लेकिन जैसे ही हम इंदौर पहुँचे, वहाँ हमारा स्वागत किया एक बहुत ही प्यारे कपल ने, और फिर उनके साथ हम उन्हीं की गाड़ी में निकल पड़े। जो पताल पानी करके एक वाटरफॉल है, वहाँ पे हम निकले। वहाँ पे लगभग उनके आवास स्थान आर कैट से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, बड़ा ही ये एक नाम ही बहुत मेरे लिए बहुत अजीब था, पाताल पानी। ये पता हमें पानी कहाँ से आएगा, दैट वाज आई एम सेइंग कि पानी नीचे से आएगा ऊपर से आएगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही कौतूहल का विषय था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था मैं इस चीज़ को देखने के लिए। पूरे रास्ते ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मानो छोटी छोटी जलधाराएँ मिलकर आपस में एक झरने का रूप ले रही थी, जो कि एक बड़ा वाटरफॉल तो नहीं था, बट हाँ जंगलों के बीच से आता हुआ पानी था। पत्तों पे गिरते हुए पानी और उनका जो रिफ्लेक्शन इतना खूबसूरत हो रहा था, लाल रंग बिरंगे फ्लावर्स थे। एक बड़ा ही अच्छा समागम हो रहा था बारिश और पत्तियों के बीच में, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वाटरफॉल्स बनते ही जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में ऐसे आ रही थी कि मन कर रहा था और फोटोग्राफ्स लें, बट ये इतना पॉसिबल नहीं था कि सारी चीज़ों को हम कैप्चर कर सकें। और जैसे ही हम पाताल पानी पहुँचे, हमें एक जन सैलाब सा दिखा, मानो सारी इंदौर वासी उस प्रकृति का नज़ारा लेने के लिए पहुँच गए। लेकिन ये वाकई एक अद्भुत अनुभव रहा मेरे लिए, उस वाटरफॉल को देखना। मानो ऐसा लग रहा था कि पहाड़ अपने आप में बादलों में समाये हुए हैं। एक अजीब सी शांति थी वहाँ पे, अगर आप एक खामोश मन से देख रहे हो तो। लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, उनका शोर था, कौतूहल था, लेकिन झरने की आवाज़ ने उन सबको शांत कर दिया और वो अपनी कौतूहल में ही बहता जा रहा था। फिर मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई, वहाँ के पर्यावरण के रक्षकों से। बंदर थे, लंगूर थे, बट ये मैंने पहली बार देखा, और पहली बार क्या 2-3 बार और भी देख चुका हूँ कि बहुत कम जगह ऐसे जहाँ होते जहाँ मैकैक, बंदर और लंगूर साथ रहते हैं। जरूर यहाँ पे कुछ चमत्कारी ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से दोनों साथ रह रहे हैं और बहुत अच्छे नेचर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते ही मुझे रास्ते में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें दिखीं। रंग बिरंगे चुस्की वाले के ठेले थे, घुड़सवारी कराने वाले लोग थे, और तभी रास्ते में एक काफ़ी बुजुर्ग थे, उनसे मेरी बातचीत भी हुई। वो खीरा और भुट्टे सेल कर रहे थे और उनका आज का दिन बहुत अच्छा गया। मुझे उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। रास्ते भर बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें थी, और जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, बहुत सारी नई चीज़ें मिलती गई और अच्छे और नए लोगों से मेरी मुलाकात होती चली गई। शाम का वक्त ढलता है तो वापस हम घर जाते हैं, और घर जाके फिर से रात के सफ़र पे निकलते हैं, क्योंकि इंदौर की एक फेमस है जो कि बड़ा बाज़ार और सराफा मार्केट कहते हैं इस चीज़ को, जहाँ पे दिन का और रात का माहौल टोटल ही अलग रहा होता है।
ये रात का समय है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी चहल पहल थी उस दिन और बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन भी हो रहा था क्योंकि दिन 15 अगस्त का था। और जैसे ही हम सराफा मार्केट में घुसते हैं ऐसा लगता है कि इंदौर वासियों ने इतने खुले दिल से उस मार्केट को एक्सेप्ट किया है। इतनी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें हैं, इतने ज़्यादा वैरायटी हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर एक कदम पे एक नई वैरायटी, एक नया डिश। कहीं स्प्रिंग ऑनियन मिल रहे हैं तो कहीं छोले कुलचे की टिक्कियाँ मिल रही हैं, कहीं पारंपरिक इंदौरी डिश मिल रहे हैं। और उसमें से भी एक जो मुझे सबसे पसंद आया ये है कोकोनट क्रश, जो फ्रेश कोकोनट पल्प को उसी के वाटर में ये बनाते हैं। भैया का अंदाज़ काफ़ी निराला था, इतना शोर मचा रहे थे कि एक बड़ा अच्छा ही मुझे मार्केट स्ट्रैटेजी दिखा। कस्टमर खुद ब खुद भागे चले आ रहे थे इनके कोकोनट क्रश को टेस्ट करने के लिए। दैट वाज रियली वेरी गुड, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही स्मूथिंग टेक्सचर था इसका। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इंदौर जाएँ, सराफा मार्केट जाएँ, प्लीज़ एक बार ट्राई इसे ज़रूर करें। नॉमिनल सा था, 50 रुपीज़ का छोटा ग्लास है, 90 एंड देन आफ्टर 120। बहुत सारे इसमें वेरिएशंस थे, वनीला, कोको लावा, चॉकलेट, बट मैंने प्लेन ही ट्राई किया और वो बहुत ही टेस्टी था। और यूँ ही जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बहुत सारे आइसक्रीम के ठेले, स्पेशल एक और चीज़ मिली थी यहाँ पे, जामुन सॉफ्ट्स बहुत मिल रहे थे, उसको भी मैंने ट्राई किया। दैट वाज रियली अमेजिंग। और जैसे जैसे इस मार्केट की गलियों में आगे बढ़ते गए, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मेरी नज़र अचानक एक डिश पे पड़ी जो जलेबी का ही एक बहुत बड़ा रूप था, जिसको हम जलेबा कह सकते हैं। और उस तरीके से मुझे पता चला यहाँ पे कि जलेबा को रबड़ी के साथ सर्व किया जा रहा, जो कि काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अमेजिंग था। और यहाँ पे जो लोग जैन कम्युनिटी से हैं या जो लहसुन प्याज नहीं खाते, उनके लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी ताकि वो डिफरेंट व्यंजन्स को चख सके, इस्तेमाल कर सकें उस चीज़ को। और एक आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा हो, गोल्ड मैन नाम से, नेमा कुल्फ़ी नाम से, वो से मेरी मुलाकात हुई और मेरी बात हुई उनसे लगभग 5 से 10 मिनट। फिर उन्होंने समझाया कि मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है इंदौर वासियों की और कैसे दिन में सराफा मार्केट सोने चांदी की गली में कन्वर्ट हो जाता है और रात में मानो कोई दिव्य सा गली हो जाता है जिसमें इतने सारे खाने की चीज़ें हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ही हम्बल हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनके साथ सेल्फीज़ ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सेल्फीज़ ली इनके साथ। और फिर हम सफ़र के आगे में बढ़े और हर एक दुकान को हमने काफ़ी बारीकी से देखा, हर चीज़ नई थी। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो रिपीट हो रहा हो या लोग परेशान हो रहे हो आपकी वजह से। ये अच्छी बात ये रही कि जैसे जैसे हम सफ़र में आगे बढ़ते गए, हमें नई नई चीज़ों को टेस्ट करने का मौका मिला। और ये सिर्फ पारंपरिक ही नहीं, यहाँ पे पिज़्ज़ा से लेके बर्गर से लेके और देसी जो फूड्स थे वो सारी चीज़ हमें अवेलेबल हुए। इस तरीके से हमने पूरे अपने रात का सफ़र ख़त्म किया और अब पेट में जगह नहीं बची थी कुछ और खाने की, बिकॉज आई वाज टू फुल। हमने दिन में भी कुछ खाया था और कोकोनट क्रश भी हमने पी लिया और आइसक्रीम भी खा लिया। देन आफ्टर हमने डिसाइड किया कि अब नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू द होम। ऑलमोस्ट हमें रात के 2 बज गए थे और ये मार्केट लगभग 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात के 2 बजे तक चलता है। देन आफ्टर फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस को क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि कल सुबह की तैयारी भी नहीं करनी होती है। और मैं इस वीडियो शॉर्ट्स में 2 वीडियो डाल रहा हूँ। एक तो अभी ये जो आपने देखा कि रात का समय, और नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखेंगे कि कैसे यही गली सेम चेंज हो जाती है, यही मार्केट चेंज हो जाती है दिन के उजाले में। अभी आप फील कर पाएंगे कि जो गलियाँ भरी हुई थी लोगों से, रंग बिरंगे पकवानों से, बहुत सारी चीज़ों से, और दिन के समय में वो गली टोटली चेंज, वो एक मार्केट का रूप ले चुकी थी। भीड़ भाड़ कम था क्योंकि बारिश की वजह से और नेक्स्ट जन्माष्टमी भी आ रहा था तो सारी दुकान अपने तरीके से सज रहे थे। और हमने बहुत मज़ा आया इंदौर की यात्रा में और हमने वो सारी चीज़ें ट्राई की जो हमने अभी तक लोकल डिश के तौर पे इंदौर में नहीं खाया था। और अच्छी खासी हमने शॉपिंग की, बहुत अच्छी और बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी है। अभी तक हमने सुना था कि इंदौर इज़ द नंबर 1 इन द क्लीननेस, लेकिन है यहाँ लोगों के सिविक सेंस में ही है सफाई कैसे करना है। और ड्यूरिंग द नाइट जर्नी मैंने देखा है कि जैसे ही दीदी लोग सफाई करने या सफाई कर्मचारी चलते हैं, वो 1 बजे 2 बजे रात में रोडों की सफाइयाँ कर रही हैं। तो दैट वाज रियली अप्रिशिएबल और इंदौर गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। और यात्रा के अंत में रात को हम लोग जाते हैं, एक बहुत ही चमत्कारी जगह थे जो लवली कपल थे, उन्होंने सजेस्ट किया, हम उनके साथ में गए। एक्चुअली मैं हर सफ़र में बजरंग बली के साथ शुरुआत करता हूँ, तो इसमें ख़त्म भी हमने बजरंग बली के साथ ही किया है। अब जाइए थोड़ी सी ऊंचाई पे है, मैं नाम भूल रहा हूँ इस चीज़ का,
आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए वो हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित था कि इतनी खूबसूरत मूर्ति और इतना खूबसूरत प्रतिमा हनुमान जी की, जिसपे पर्पल लाइट आ रहा था। दैट वाज रियली अमेजिंग। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए मेरे लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि कब मैं उसे देखूं, कब मैं उसे हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद ले सकूं, बिकॉज ये इंदौर में मेरे लिए पहली बार था इस तरीके का मूर्ति को देखना। और जब हम लोग ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि दैट वाज रियली अमेजिंग, रियली पीसफुल। आप यहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ वो नीचे मंदिर है, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और जब ये मूर्ति को देखोगे तो आप एकदम स्टैग्नेंट से हो जाओगे, आप रुक से जाओगे। ऐसे लगेगा जैसे बस थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे मैं भगवान से बातें दो चार कर लूँ। लेकिन समय के अभाव के कारण हमें वापस जाना पड़ा, बिकॉज हमारे साथ एक नन्ही परी भी थी एंड दैट वाज शी इज़ रियली गुड एंड क्यूट। तो अब वापस आता है, घर जाने का टाइम का समय आ गया हमारा। तो वापस हम घर की तरफ प्रस्थान किया। नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल लीव टू द जयपुर। तो आज के इस ट्रिप ब्लॉग में बस इतना ही, और आगे फिर मिलेंगे आपके एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।